सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने पाठ क्या निराश हुआ जाए उस पाठ की चर्चा हम कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इस जो क्या निराश हुआ जाए उस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा हम करेंगे। तो पहला प्रश्न बच्चों है कि आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे पड़े हुए हैं। बराबर। तो आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे कि प्रश्न जो पूछा है कि कौन कौन से समाचार भरे पड़े हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में पहले पेज पर ही है, फर्स्ट पैराग्राफ में, कि चोरी, डकैती, तस्करी, भ्रष्टाचार आदि से भरे पड़े हैं। बराबर। अब दूसरा प्रश्न है कि देश का वातावरण आज कैसा बन गया है। दूसरा प्रश्न है तो देश का वातावरण इस तरह से बन गया है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। अब तीसरा प्रश्न है कि भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है। तो आपका जो पेज नंबर 7 है उसी पर ही लास्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में ही है कि भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं को संग्रह करने को अधिक महत्व नहीं दिया है। बराबर। उसके बाद चौथा प्रश्न है कि मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार हैं। तो मन विचार की जगह यहाँ पर विकार कर देंगे कि मनुष्य के मन में जो विकार हैं, हम लास्ट लाइन है पेज नंबर 7 पर ही, कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, पर ये 4 विकार हैं। फिर पांचवा जो प्रश्न है कि भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है। तो भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है। तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। छठा प्रश्न है कि बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। तो बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था। तो बस कंडक्टर खाली बस और लेखक के बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर के वह लौटा था। बराबर। अब उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2 जो है यहाँ पर दिया हुआ है। बराबर, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 वाक्य में लिखिए। कितने वाक्य में। 2 वाक्य में लिखिए। बराबर। तो पहला जो प्रश्न है कि लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है। बराबर। तो आस्था क्यों हिल गई है। तो इसका आंसर यह होगा कि लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल हमारे देश में ईमानदारी और परिश्रम से लोग कमाकर अपना भरण पोषण कर रहे हैं और जो लोग झूठ और धोखा करके काम कर रहे हैं वो रात दिन आगे बढ़ रहे हैं, उनकी तरक्की हो रही है। बराबर। तो जिससे क्या हो रहा है, कभी लोगों के महान मूल्यों के बारे में इसलिए आस्था हिल गई है। फिर दूसरा प्रश्न है कि लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते हैं। बराबर। तो लेखक यह कह रहे हैं कि इसके अंदर कि आजकल हमारे देश में ईमानदारी और परिश्रम से क्या लोग उसके बदले लोग क्या कर रहे हैं, झूठ और फरेब से क्या अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं, जिससे उनकी तरक्की हो रही है। तो ये सब का निर्माण भी किसने किया है। ये सब का निर्माण भी मनुष्य ने ही किया है। बराबर। और फिर तीसरा प्रश्न है कि देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है। तो आपके जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 8 पर और शायद मेरे ख्याल से सेकंड पैराग्राफ होगा लगभग। तो उसमें लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे देश में करोड़ों लोग क्या है, गरीब हैं और उनकी गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने कई कायदे कानून बनाए हैं और वो सबको उनके लक्ष्य को ध्यान में रख करके, जैसे कि कृषि उद्योग, शिक्षा केंद्र, वाणिज्य यानी व्यापार और स्वास्थ्य। बराबर।
कि इन सभी में क्या हो, इन गरीब लोगों का सुंदर अच्छी तरह से उनका विकास हो, उनकी तरक्की हो। इस तरह से सरकार ने ध्यान में रखा है। फिर आपका चौथा प्रश्न है कि कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है। याचना ने प्रार्थना। तो कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भगवान से यह प्रार्थना की है कि अगर संसार में नुकसान उठाना पड़े या धोखा खाना पड़े तो इन सभी से मेरा मन किसी भी तरह से निराश, हताश या विचलित ना हो, और ऐसे समय में प्रभु मुझे क्या दो, ताकत दो कि जिससे मैं इन सभी को क्या करूं, सहन कर सकूं। बराबर। उसके बाद अगला प्रश्न है कि लॉन्ग प्रश्न, विस्तार से प्रश्न भी है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर क्या विस्तार से लिखिए। बराबर, लॉन्ग क्वेश्चन ये है। पहला जो प्रश्न है कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है, तो इसका भी आंसर हमें पेज नंबर 7 पर ही इसका आंसर हमें मिल जाएगा कि लेखक का मन क्यों बैठ जाता है। जब लेखक देश के समाचार पत्रों को पढ़ते हैं तो समाचार पत्र में क्या होता है, चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार और तस्करी इत्यादि से भरे पड़े रहते हैं। इस सबको पढ़ करके लेखक को लगता है कि देश में कोई ईमानदार नहीं रह गया है, और जो व्यक्ति जितने ऊंचे पद पर है उन सभी को शंका की दृष्टि से देखा जाता है, और हर एक व्यक्ति को क्या, जो काम करता है उसी में लोग क्या करते हैं, खामियां निकालते हैं। तो लेखक का पूरा कहने का तात्पर्य है कि देश की जो राजनीतिक जो दल है वो जनता के तरफ ध्यान न दे करके वो अपने में ही क्या है, अपने में अपनी सुख सुविधाओं में ही लिप्त है, वो देश समाज के बारे में नहीं सोचते हैं। यह सब देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। तो अब दूसरा प्रश्न है कि भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है। बराबर। तो भारतवर्ष को महामानव समुद्र, तो हमारा जो भारत देश है एक विशाल देश है, और इस भारत देश में अनेक तरह की जातियां आई और भारत की होकर के रह गई। बराबर। किस देश में आर्य आए, द्रविड़ आए, हिंदू, मुसलमान, यूरोप ये सब आए, और ये भारत की जो भूमि है किसकी भूमि है, भारत की भूमि आदर्शों की मिलन भूमि है। और भारतीय सभ्यता में विदेश से भी आई सभ्यता भी क्या हुई, उसका भी प्रभाव पड़ा, लेकिन विदेशी सभ्यता भी हमारे भारत की संस्कृति के साथ क्या हिल मिल करके रहने लगी। इससे भारतीय समाज में क्या कि देश विदेश तरह के लोग आए और इसी में समाकर यहीं के होकर के रह गए हैं। बराबर। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है। तीसरा प्रश्न है कि धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है। बराबर। तो इसका उत्तर कि हमारे भारत देश में भारतवर्ष में कई तरह के कायदे कानून मनुष्य के लिए बनाए गए, और मनुष्य ने उसका सही तरह से उसका उपयोग भी किया है। और भारतवासियों में यह सब हमें देखने को मिलता है कि धर्म जो हो क्या है वो कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही लोगों में सच्चाई, ईमानदारी, सेवा और भगवान के प्रति अटूट विश्वास जो हमें देखने को मिलता है। और धर्म के डर से ही मनुष्य झूठ, चोरी इन सभी को गलत समझता है, और धर्म के बुद्धि के कारण ही मनुष्य एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाना भी पाप मानता है। और धर्म को ध्यान में रखकर अपने बुद्धि के द्वारा जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो विकार हैं वो उन्होंने क्या उसको संयम में रखा है, और जिसके वजह से उनके आचरण, उनके व्यवहार में ये सब देखने को मिलता नहीं है। तो इसलिए धर्म को क्या भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। अब चौथा जो प्रश्न है
कि कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई। बराबर। तो ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न कि हम लोगों ने देखा था कि लेखक अपने परिवार के साथ बस में यात्रा कर रहे हैं। एकाएक बस बिगड़ जाती है सुनसान जगह पर और कंडक्टर बस की खराबी को देख करके वो अपनी साइकिल लेकर के वहाँ से वो चला जाता है और बस में बैठे हुए यात्री डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और उनको लगता है कि हो न हो कंडक्टर डाकुओं से मिला हुआ है और सभी लोग बस ड्राइवर पर गुस्सा करते हैं, उसको नीचे उतारते हैं और इतने में देखते हैं कि जो कंडक्टर है वो साइकिल चला के आ रहा है और उसके पीछे खाली बस आई, जिसे देखकर लेखक सभी लोग यात्री सभी खुश हुए और बस कंडक्टर ने लेखक के बच्चों को दूध और पानी भी लेकर के आया। इससे कह सकते हैं कि बस कंडक्टर में क्या है, ईमानदारी है और सेवा की भावना भी हमें उसके अंदर देखने को मिलती है। बराबर। तो अब हम बच्चों पढ़ेंगे कि चौथा प्रश्न इस तरह का दिया हुआ है। बराबर। वो यह है कि मुहावरे का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरा लगभग हम लोग हम इसको अपनी नोट में लिख भी चुके हैं विस्तार से और शायद इसको मैंने आपको लिख करके मैं इसका आंसर मैं आपको भेज चुकी हूँ। बराबर। यहाँ पर पहला जो मुहावरा है, बराबर, कौन सा मुहावरा है, मन बैठ जाना, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं लगभग। मन बैठ जाना यानी मन उदास होना। बराबर। उसके बाद जो है वाक्य प्रयोग आप लोगों ने कर ही लिया है, पर्दा पत्रक, इसको कैंसिल कर देना है। इस तरह का मुहावरा अपने टेक्स्ट बुक में नहीं, हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर तीसरा जो है फलना फूलना यानी तरक्की करना, विकसित होना, ये भी हम कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा जो है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो मुहावरा है, हवाइयाँ उड़ना यानी चेहरा फीका पड़ जाना, पर्दाफाश करना, भेद खोलना, इन सभी के वाक्य प्रयोग आप लोग कर चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है कि ढाढ़स बंधाना यानी सांत्वना देना और फिर कातर ढंग से देखना तो भयभीत होकर के देखना। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट जो है शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। बराबर। धर्म से डरने वाला, तो धर्म जो आपके टेक्स्ट बुक में वहाँ पर दिया हुआ है कि धर्म से डरने वाला, उसे कहेंगे धर्म भीरु। क्या कहेंगे, यहाँ लिख नहीं पाएंगे लेकिन आप लोग उसको लिख लेंगे, ये आपको वहाँ मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, आपके टेक्स्ट बुक में। बराबर। तो फिर दूसरा है कि फिर उसके बाद है कि यहाँ पर मिलन की भूमि। बराबर। क्या है, मिलन की भूमि, तो मिलन ऐसे ही लिख देना है और उसके साथ भूमि भी जॉइंट की निकाल देना है, तो हो जाएगा उसका आंसर मिलन भूमि। बराबर। फिर नेक्स्ट है शब्द समूह सुख देने वाला, तो सुख और उसके बाद फिर क्या लगा देना है, द लिख देना है। बराबर। तो हो जाएगा उसका आंसर सुखद। बराबर। फिर उसके बाद विशेषण बनाइए। तो भारत, तो भारतीय, बराबर, ऐसा पूरा ऐसा लिखना है। फिर छोटी ती की मात्रा यानी बड़ी ती की मात्रा, फिर यह भारतीय। फिर समाज, तो सामाजिक, क्रोध क्रोधी, समय सामायिक, धर्म धार्मिक। उसके बाद फिर है भाववाचक संज्ञा बताए, भाव यानी फीलिंग। बराबर। डाकू, तो डकैत, आदमीय आदमीयता, बहुत, तो बहुतायत, सभ्य सभ्यता, मानव मानवता। विरोधी शब्द बनाइए। बराबर। ईमानदार बेईमान, भ्रष्टाचार सदाचार, आंतरिक बाह्य, सबल निर्बल। बराबर। सबल का क्या हुआ, निर्बल हुआ। तो हम लोगों ने ये सब पढ़ चुके। बराबर। तो अब यहाँ पर मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है, तो इसे अपनी नोट में अच्छी तरह से इसे लिख डालेंगे। आने वाले समय में हम आगे जो अपना नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट होगा उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। जहाँ कहीं आपको डाउट लगे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं।